आज पावन जन्माष्टमी के माध्यम से हम पहुँचे एक मोहाली के एक मंदिर में, जहाँ पे आपको दिखाते हैं बड़ी सुंदर सी झांकियाँ भी दिखाएंगे। पहले कृष्ण लीला का प्रोग्राम था, कैसे कृष्ण जी झूला झूल रहे हैं और भगत उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। बाकायदा भगत उनको झूला झुला रहे हैं और अपना आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बड़ी खुशी मना रहे हैं आज, क्योंकि कृष्ण लल्ला जिनको कई नाम से जाना जाता है, इनको माखन चोर भी बोला जाता है, गोपाल कृष्ण भी बोला जाता है, श्री कृष्ण, उनका झूला जला रहे हैं। बाकायदा देखो कितनी संख्या में, कितने बाहर विदेश से भी आए हुए हैं। ये देखो बार बार दूर दूर से विदेश में आए हुए हैं। किस तरह जरा भक्तों का रश देख रहा है। भक्तों का अनुरोध भी किया जा रहा है कि अलग अलग आराम से लाइन में आके जो कृष्ण जी का आशीर्वाद लें, क्योंकि प्रभु कृष्ण जी जिनको भी आशीर्वाद दे देते हैं वो मधु मंगल हो जाते हैं। बाकायदा भक्तों बड़े प्रेम से आ रहे हैं। और आपको झांकियों का भी दिखाएंगे, अलग अलग से जगह जगह झांकियाँ लगी हुई हैं, कृष्ण जी की झांकियाँ और भी है। ये देखो कैसे बच्चे जो बड़े सुंदर सुंदर बन के आए हुए हैं, जिन्होंने कृष्ण जी का, किसी ने राधा का रूप धारण किया हुआ है। तो आप देखो, दर्शन आप भी करो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हो रखे हैं, मंदिर नहीं जा सकते, और दैनिक सवेरा की टीम उनको घर बैठे ही दर्शन करवाएगी आज। क्योंकि अलग अलग मंदिरों में हम जा रहे हैं, अलग अलग मंदिरों में बच्चों को दिखा रहे हैं बाकायदा कैसे मंदिर में बच्चे आशीर्वाद ले रहे हैं प्रभु का। देखो कितने सुंदर सुंदर बच्चे बाकायदा सज के आए हुए हैं। कोई कृष्ण का रूप है, कोई राधा का रूप है। और आप सैलाब देखो कैसे भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है। बाकायदा हमारे साथ पंडित जी भी उनसे बात करवाएंगे। पंडित जी, कृष्ण जी का जन्मदिन आज जी, प्रभु कई कई नाम से जाना जाता है, माखन चोर भी बोला जाए, गोपाल भी बोला जाए, और आशीर्वाद लेंगे कैसे रहे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबसे पहले दैनिक सवेरा का हमारे श्री राधा कृष्ण मंदिर फेज 2 मोहाली में हार्दिक स्वागत है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पुण्य पवित्र दिन पर समस्त राधा कृष्ण मंदिर कमेटी आप लोगों को जो है स्वागत करती है आप लोगों का। हाँ, आपका कहना है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का महत्व क्या है, ठीक है। तो भगवान ने जो है कि अनेकों युगों में जो है कि सतयुग, द्वापर, त्रेता, मध्य, कलयुग राज बसाया। हर जगह जो है भगवान ने जो है अलग अलग अवतारों में जो है जन्म लिया है, ठीक है। कृष्ण जन्माष्टमी पर्व का महत्व, भगवान के जन्म का महत्व इसलिए भी और हो जाता है कि भगवान ने जो अपने जीवन में कार्य किए हैं उन आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारें। और जिस प्रकार हम आप अपना जन्मदिन मनाते हैं, इसी प्रकार हम भगवान कन्हैया का भी जो है हर साल जो है भादव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र पर जो है इनका जो है जन्मदिन मनाते हैं। तो मेरी सभी भक्तों से यही अनुरोध है कि व्रत, जप, नियम, स्वाध्याय से जो है आप भगवान का जो है स्मरण करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें, क्योंकि यश स्मरण मात्रेनो जन्म संसार बंधनात्। एक सिर्फ भगवान का नाम ही है जो इस कलिकाल में हमें जो है मुक्ति दिला सकता है हमारे पाप कर्मों से। पंडित जी, एक बहुत अच्छा संदेश है कृष्ण भगवान की तरफ से। जो लोग घमंड करते हैं, बहुत ज़्यादा कर लेते हैं कि वो उनके मामा जी ने भी किया था, उनका उन्होंने वध किया था जी। अहंकार मनोबुद्धि रक्षण में धर्मदारी। कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसका अवश्य सर्वनाश अपने आप होता है। चाहे धन का है, चाहे मद का है, चाहे बल का है, किसी भी चीज़ का जो है, चाहे ज्ञान का है, तो अहंकार तो किसी भी व्यक्ति के अंदर नहीं होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी भावना के साथ हम सभी सनातन धर्मावलंबियों को जो है भगवान के बताए मार्ग पर जो है अनुसरण करना चाहिए। और भगवान की कृपा उसी के ऊपर होती है जो सच्चे मन से जो है भगवान की भक्ति करता है। मंदिर के प्रधान भी है, सेवादार भी है, इनसे जाने कि आज कैसा लग रहा है, प्रभु लीला हो रही है आज बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल बहुत अच्छा लगता है। देखो ऐसे है, कलयुग में जो है ना वो संकीर्तन प्रधान है, और युगों में तप, यज्ञ, ये सब प्रधान है, पर कलयुग में जो है ये संकीर्तन प्रधान है। इसलिए यहाँ हम 1 महीने से पहले शिव पुराण की कथा भी कर रही हैं, पंडित जी कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, और संकीर्तन भी चल रहे हैं। महीना हो गया, आज तो सुबह से संकीर्तन चल रहे हैं। सुबह पहले मलोया से मंडली आई है, अब ये माँ आशापूर्णी की मंडली यहाँ पहुँचने वाली है, आकर के संकीर्तन करेंगे, रासलीला करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। रासलीला भी दिखाएंगे, और छोटे छोटे बच्चे भी आपको दिखा रहे हैं कि आज कृष्ण का रूप धारण करके। पीछे आपको झांकियाँ भी दिखाएंगे, जो अलग अलग रूम में झांकियाँ अलग अलग बना रखे हैं कृष्ण जी की है।
कंस की है, अलग अलग है। बच्चे देखो कैसे छोटे छोटे बच्चे आज कृष्ण का रूप धारण किए हुए हैं। और भगत भी आप देख सकते हो कैसे भक्तों की जैसे टीम उमड़ पड़ी है यहाँ पे, और प्रभु का जो आशीर्वाद भी ले रहे हैं, झूला झुला रहे हैं। देखो कितना अच्छा सुंदर दृश्य है जो हम दैनिक सवेरा की टीम आपको घर बैठे दिखा रहे हैं। इसीलिए दिखा रहे हैं, कुछ जो बुजुर्ग हैं बेचारे नहीं आ सकते, उनको घर बैठे दर्शन करवा रहे हैं। दैनिक सवेरा का ये पहल है। आप देखिए बिल्कुल किस तरह आप दर्शन किए, कृष्ण जी के दर्शन किए, कैसे झूला झूला जा रहा है। उनको झूला झुला रहे हैं। देखो कृष्ण जी को रामलला आज कैसे फूलों से सजे हुए हैं बकायदा। तो हर कोई भक्त आज आशीर्वाद ले रहा है कृष्ण भगवान जी का। तो हम आपको अब झांकियों की तरफ भी लेके जाएंगे, तो हम आपको झांकियाँ भी दिखाते हैं। अब हम मंदिर पहुंच गए जहाँ पे आपको झांकियाँ दिखाते हैं। पहले जिन्होंने झांकियाँ तैयार करवाई उनसे बात करें। वरुण चड्ढा जी हमारे साथ है। वरुण चड्ढा जी बताइए अब कौन कौन सी झांकियाँ हमें लेके भी जाएंगे वहाँ पे। नमस्कार जी, सबसे पहले जय श्री कृष्णा सभी को। और आज जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर सभी लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और मैं यही चाहता हूँ, जैसे कृष्ण महाराज ने दीन दुनिया में बहुत अच्छे काम किए थे, राक्षसों के लिए अच्छे काम किए थे, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे काम किए थे, ऐसे ही मैं चाहता हूँ गौओं के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। मैं चाहता हूँ लोग भी ऐसे ही काम करते रहें। तो जैसा आपने पूछा, आज झांकियाँ कैसे कैसी मनाएंगे, चाहते हैं कि आप हमें बताते जाओ किस किस की झांकियाँ हैं। तो हमें ये बताएंगे किस किस की झांकियाँ हैं, तो क्या संदेश भी क्या मिलता है इनसे। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जो सबसे पहले झांकी है, यहाँ गोवर्धन पर्वत दिखाया गया है। गोवर्धन पर्वत के नीचे जैसे आप देख रहे हैं कृष्ण महाराज जी, क्योंकि दूध लस्सी जैसे हम देखते हैं पंजाब हरियाणा, हमारा पूरा भारत दूध दही लस्सी के लिए जाना जाता है। अब कृष्ण महाराज जी यहाँ ये संदेश दे रहे हैं, अगर हमारे युवा ये कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज़्ज़े ये सब कुछ छोड़कर अगर हम दूध और ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी तरफ जाएंगे, तो आप ये देख रहे हैं उन्होंने सबसे छोटी उंगली, जो कि सबसे छोटी उंगली होती है, उसके ऊपर अपना गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है। अब बाकी सारे जो ग्वालपाल हैं उनको ऐसा लग रहा है कि वो मेहनत कर रहे हैं, वो डंडे लगा के वो गोवर्धन पर्वत को उठा रहे हैं, बट एक्चुअली ये श्री कृष्णा जी जो हैं वो सामने ये दिखा रहे हैं कि उन्होंने खाली अपना सेहत बना के उन्होंने ये काम किया है। तो ये बहुत बढ़िया संदेश है कि फास्ट फूड छोड़ के, क्योंकि बर्गर पिज्जे भी आजकल माएँ भी ज़्यादा ध्यान देती हैं, बच्चे भी बहुत खाते हैं, उसको लेके बहुत बढ़िया इन्होंने संदेश दिया कि उनको छोड़ के आप दूध लस्सी घी इस पे ज़्यादा जोर करो। और ये झांकी एक और है, ये भी दिखा दें हम आपको। ये किस चीज़ की झांकी, आप हमें ये एक पीछे आप झांकी देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी को ओखली में बांधा हुआ है। ये यशोदा माता जी ने जो है वो एक तरह से कृष्ण भगवान जी ने लीला रची थी। देखिए, कृष्ण भगवान जी को जो माना जाता है, जब भगवान जो है भगवान अपने भक्त के साथ है। यहाँ यशोदा माता इस दुनिया में जरूर उनकी माता है, बट वो भी भक्त है, तभी उनको आशीर्वाद मिला कि उनकी माता बनने का। तो इन्होंने, भगवान ने लीला क्या की कि उन्होंने ये दिखाया है कि उनके प्यार के चक्कर में अपने आप को ओखली में बांधा हुआ है। तो ओखली में ये यशोदा माता जी ने जो बांधा हुआ है इनको, कृष्ण महाराज जी को, ये झांकी आपको दिखा रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया संदेश है। ओखली में बांधा हुआ एक माँ ही है जो बच्चों को बांध सकती है, बच्चे का प्यार है। तो एक और झांकी हम दिखा सकते हैं, ये भी, ये किस चीज़ की झांकी? ये देखिए, कृष्ण जी महाराज जो है इन्होंने कंस वध जो दिखा रहे हैं। कृष्ण जी महाराज जो है एक द्वंद्व युद्ध हुआ था। कृष्ण जी महाराज जब गए थे तो उनके साथ पहले इन्होंने अपने बंदों को आगे भेजा था, अपने सेवकों को आगे भेजा था। बहुत बढ़िया इन्होंने संदेश दिया कि उनको छोड़ के आप दूध लस्सी घी इस पे ज़्यादा जोर करो। और ये झांकी एक और है, ये भी दिखा दें हम आपको। ये किस चीज़ की झांकी, आप हमें ये एक पीछे आप झांकी देख रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी को ओखली में बांधा हुआ है। ये यशोदा माता जी ने जो है वो एक तरह से कृष्ण भगवान जी ने लीला रची थी। देखिए, कृष्ण भगवान जी को जो माना जाता है, जब भगवान जो है भगवान अपने भक्त के साथ है। यहाँ यशोदा माता इस दुनिया में जरूर उनकी माता है, बट वो भी भक्त है, तभी उनको आशीर्वाद मिला कि उनकी माता बनने का। तो इन्होंने, भगवान ने लीला क्या की कि उन्होंने ये दिखाया है कि उनके प्यार के चक्कर में अपने आप को ओखली में बांधा हुआ है। तो ओखली में ये यशोदा माता जी ने जो बांधा हुआ है इनको, कृष्ण महाराज जी को, ये झांकी आपको दिखा रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया संदेश है। ओखली में बांधा हुआ एक माँ ही है जो बच्चों को बांध सकती है, बच्चे का प्यार है। तो एक और झांकी हम दिखा सकते हैं, ये भी, ये किस चीज़ की झांकी? ये देखिए, कृष्ण जी महाराज जो है इन्होंने कंस वध जो दिखा रहे हैं। कृष्ण जी महाराज जो है एक द्वंद्व युद्ध हुआ था। कृष्ण जी महाराज जब गए थे
तो उनके साथ पहले इन्होंने अपने बंदों को आगे भेजा था, अपने सेवकों को आगे भेजा था, तो उनके साथ उन्होंने युद्ध किया, फिर हाथी को आगे किया। हाथी के बाद कंस कहता है कि मैं खुद युद्ध करूंगा, और इस तरह से उन्होंने द्वंद्व युद्ध करके भगवान ने किसी भी चीज का सहारा नहीं लिया। और यहाँ ये झांकी ये दिखा रही है कि अगर आप बलशाली हैं, अगर आप सत्य के राह पे चलते हैं तो आप कुछ भी विजय कर सकते हैं। क्योंकि कंस जो है बहुत माना जाता था, उसने दीन दुनिया में इसी चक्कर में अपना नाम कमाया था, क्योंकि वो ताकत के चक्कर में माना जाता था। जी, बिल्कुल सच्चाई सबसे बड़ी है, सच्चाई। उन्होंने सच की राह पे चले और अपने मामा कंस का वध किया। और ये झांकी हम पूछ रहे हैं किसी, ये झांकी भगवान कृष्ण जी जो है वो हमारे सव्यसाची, जो कि अर्जुन जी को कहा जाता है। अर्जुन जी अनन्य भक्त हुए हैं भगवान के। तो ये भक्त और भगवान की जो झांकी है, क्योंकि भगवान इनको सखा रूप में भी चाहते हैं, भगवान इनको एज अ ब्रदर भी इनको ग्रीट करते थे। क्योंकि आत्मा परमात्मा जो हम बात करते हैं, यहाँ एक आत्मा जो है परमात्मा से संदेश ले रही है। ये डायरेक्टली, ये पहला ऐसा टाइम था कि जब महाभारत के युद्ध में भगवान ने अपने मुख से जो बोला वो श्रीमद् भागवत गीता का नाम लिया। तो यहाँ भगवान ने उपदेश दिए हैं, और ये बता रहा है जब हमारी आत्मा एक बार भगवान के साथ लिंक कर जाती है तो भगवान खुद प्रकट होते हैं किसी भी रूप में, हमारे को आके ज्ञान देते हैं, हमारे को गाइडेंस देते हैं कि हमने किस बात पर चलना है। और कृष्ण भगवान जी ने गरीब मीर का भी मतलब जो बढ़ावा होता था वो खत्म किया, क्योंकि सुदामा जी गरीब थे, उनको भी गले लगाया था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो आगे जाके अभी आपको झांकी में दिखेगा। अब ये जो आप झांकी देख रहे हैं, इसमें श्री कृष्ण महाराज जी जो हैं, राधा जी के जो हैं वो अपना बाल बना रहे हैं। अब इसमें एक अजीब सी बात क्या है कि कृष्ण जी राधा जी को इतना चाहते थे, क्योंकि हम कभी भी बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें जब हरे आता है राधा जी के लिए। तो भगवान यहाँ ये दिखा रहे हैं कि मैं अपने भक्त जो मेरे को इतना प्यार करता है, मैं उसके लिए किसी भी लेवल पे जा सकता हूँ। तो ये राधा कृष्णा की झांकी वो दिखा रही है। ये वाली झांकी कौन सी है? ये पैर दुला रहे हैं उनके, बकायदा मेरे के सुदामा कृष्ण जी की है ये। जी, ये देखिए, इसमें आप देखेंगे दोनों ही सीरियस मोड पे हैं। भगवान जो है, भगवान भी दुखी हैं और सुदामा जी भी दुखी हैं, क्योंकि इसका प्रसंग ये आता है कि जब भगवान को मिलने, श्री कृष्ण भगवान को मिलने सुदामा जी आए थे, तो उनके जो द्वारपाल थे उन्होंने उनको वापस कर दिया और बहुत समय के लिए वो मिलने नहीं दिया। तो भगवान बहुत रुष्ट हुए, क्योंकि भगवान के अनन्य मित्र हुए हैं और सखा हुए हैं। सुदामा जी बहुत ही भगवान को चाहते थे, बहुत ही प्रिय थे, अपनी गरीबी भी उन्होंने नहीं दिखाई। अब ये झांकी हमें क्या बता रही है? हमेशा हम भगवान को जो पूछते हैं वो हम जब भी भगवान के पास जाते हैं हम उनसे कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं। अब सुदामा जी जब यहाँ आए, सुदामा जी खुद नतमस्तक हो गए हैं। अब उनको दुख है कि भगवान जो है इतने दुखी हैं और भगवान मेरे पैर मतलब धो रहे हैं। तो इसमें क्या है कि अगर हम कुछ नहीं भी मांगेंगे तो भी भगवान सब कुछ देगा, क्योंकि घर पे जाके जब सुदामा जी घर पहुँचते हैं तो उनको दिखता है कि सारे का सारा जो भी वो चाहते थे उनको सब कुछ मिला। ये झांकी जो दिखा रहे हैं, ये यशोदा माता जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ है। कृष्ण भगवान जी अपनी लीलाएं कर रहे हैं। वो माखन जो है, यशोदा माता जी जो है माखन निकाल रही थी, और यहाँ ये कृष्ण महाराज जी ये कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि कब मौका आएगा और कब मैं माखन खाऊंगा। और ये हमारे को वही जो मैंने पहले जहाँ से बात शुरू की थी कि हम अगर वो चीज़ें खाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी वो चीज़ें खाई हैं जिससे हमारी ताकत बढ़े। हम दूध, दही, मक्खन, लस्सी, छाछ ये चीज़ों का प्रयोग करें, बजाय कि हम कहीं ना कहीं ये जो भी आजकल चल रहा है वेस्टर्न फूड, फास्ट फूड वगैरह, उसके ऊपर ध्यान ना दें। बिल्कुल। हमारे साथ अतुल शर्मा जी प्रधान जी भी है, क्या कहना चाहोगे? आज पावन अवसर है, कृष्ण जी का जन्म हुआ है, खुशियाँ मनाई जा रही है हर जगह। आज यहाँ पर श्री राधा कृष्ण मंदिर फेज़ 2 में आपका आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे कि आपने देखा हर जगह कृष्ण जन्माष्टमी की धूमधाम से मनाई जा रही है, उसी प्रकार आज इस मंदिर में हमने झांकियाँ बना के नई पीढ़ी को एक लाइव दिखाया है कि कैसे राधा कृष्ण जी के जो एक रिश्ता था, जो एक पवित्रता थी, उसको लोगों के मन में डालने के लिए ये उपराला किया गया। प्रधान जी बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइलों पे बिजी, इनको कुछ नहीं पता कौन थे कौन नहीं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि बच्चों को समझा रहे हो झांकियों की तरफ से भी क्या क्या थे। जब ये एक भी यही मैसेज है, क्योंकि आजकल विजुअलाइजेशन का ज़माना है। पहले हमारे टाइम पे जैसे हम रामायण देखते थे, श्री कृष्ण के प्रोग्राम आते थे, उसी चीज़ को एक बच्चों को मार्गदर्शन दिखाने के लिए ये लाइव टेलीकास्ट किया गया। बिल्कुल, बच्चों को मार्गदर्शन करवाने के लिए ये लाइव है। बिल्कुल, झांकियाँ आपने देखी सारा तो आपको एक एक चीज़ भी बताई जो इन्होंने वरुण चड्ढा जी ने यहाँ पे बनाई हुई है झांकियाँ, एक एक आपको समझाया भी किस तरह आज हर कोई
कृष्ण भगवान जी के रंग में रंगा हुआ, क्योंकि आज जन्माष्टमी है, उनका जन्मदिन है। आपको हम घर बैठे दिखा रहे हैं। कोई दैनिक सवेरा का प्रयास है कि जो लोग मंदिर नहीं आ सकते उनको घर बैठे दिखाया जाए। हम आपको घर बैठे रामलला जी के दर्शन करवा रहे हैं, क्योंकि कोई बुजुर्ग है, हालांकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे, बड़े, लेडी, औरतें सब आए हुए हैं, लेकिन जो बुजुर्ग है नहीं आ सकते तो उनको हम दैनिक सवेरा की तरफ से घर घर दर्शन करवाएंगे। मोहाली से दैनिक सवेरा के लिए भूपेंद्र बब्बर।